सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 4 सांभले सपनों की याद वो कर रहे हैं बेटा। तो हमने उसके पहले 2 क्वेश्चन किए थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, लॉरेंस की पत्नी फ्रेडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो पहले ये क्वेश्चन का अर्थ देखो क्या है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रेडा क्या कहती थी कि भी मेरे पति को गौरैया है जो वो बहुत अच्छी तरह से जानती है, ठीक है, क्योंकि उनकी छत पे वो आती थी, उनके साथ बैठती थी, खेलती थी, ठीक है। गौरैया एक चिड़िया का नाम है। तो आंसर देखेंगे बेटा। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस अपनी छत पर बैठने वाले गौरैया से बहुत प्रेम करते थे। वे अपना काफ़ी समय उस गौरैया के साथ बिताते थे। वह गौरैया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी, अपने प्रिय साथी जैसा व्यवहार करती थी। एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान पहचान करने लगे थे। वह उनके मन के एक एक भाव की साक्षी और उपभोक्ता थी। इसलिए फ्रीडा ने लॉरेंस के इसी प्रेमी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के उद्देश्य से ये शब्द कहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन बन गए थे ये क्वेश्चन में पढ़ेंगे आंसर में। तो नैसर्गिक ज़िंदगी होती है जो प्रकृति के साथ जीवन बिताने वाली ज़िंदगी, ठीक है, भी जो प्रकृति के साथ हर समय रहते हैं। तो नैसर्गिक ज़िंदगी के प्रतिरूप के 2 अर्थ हैं, प्रकृतिमय हो जाना और प्रकृति के समान सहज सरल स्वच्छंद हो जाना, ठीक है। जैसे प्रकृति सहज रूप में है वैसे ही हो जाना, सरल हो जाना, साधारण व्यक्ति बन जाना। D.H. लॉरेंस अंग्रेजी भाषा के प्रतिष्ठित उपन्यासकार और कवि थे और उनमें नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप दोनों अर्थ में उपस्थित था। उनका प्रकृति प्रेम तो जग जाहिर था, यानी प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जग जाहिर सभी लोग जानते थे। तो प्रकृति में उनकी जैसी तन्मयता थी वैसी ही एक रास्ता सालिम अली की ज़िंदगी में भी थी, सालिम अली की ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये दोनों ही लॉरेंस और सालिम अली प्रकृति को प्रेम करते थे। ये दोनों ही व्यक्ति अपने को प्रकृति को समर्पित कर चुके थे। प्रकृति के समान व्यवहार में भी सहजता, सरलता और स्पष्टता थी। बनावट या दिखावा उन्हें नहीं आता था, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत, जिस्म की शक्ति, जिस्म की ऊष्मा, ऊर्जा और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी ये सालिम अली के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसका आशय। लेखक ने सालिम अली को उनके पक्षी प्रेम के कारण उन्हें भी एक पक्षी मान लिया है, लेखक ने, ठीक है। वह कहते हैं कि सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी उनके जाने के बाद शायद ही कोई आए, यानी उनकी मृत्यु के बाद कोई पक्षी प्रेमी ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, जो कि उसका मुकाबला कर सके, किसका, सालिम अली का। कोई चाहकर भी उन जैसा पक्षी के गीत गाने वाला नहीं बन सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है, मर चुका है वो, ठीक है। अब अगर कोई उसमें अपने शरीर की ऊष्मा और दिल की धड़कन भी डाल दे तब भी वह पक्षी वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने शरीर और धड़कन से उपजे थे। उनकी मौलिकता और अनूठेपन का कोई जोड़ नहीं है। सालिम अली को कोई पुनर्जीवित नहीं कर सकता, प्रयास करके कोई सालिम अली नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन हैं, तो ये आपने अच्छे से फेयर नोटबुक पे राइट एंड लर्न करने हैं और साथ साथ बेटा रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, 2 कल किए थे, 2 क्वेश्चन आज किए हैं। तो आपने फेयर नोटबुक पे अच्छे से राइट करने हैं बेटा, ठीक है। ओके।